गुड मॉर्निंग कटक से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है 16 नवंबर 2021, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। कल हम लोग भुवनेश्वर की अपेक्षा हम लोग कटक में ही आ गए, क्योंकि सुबह भुवनेश्वर से निकलते हैं तो समय हम लोगों को बागबाहर पहुंचने में कुछ ज़्यादा लगता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जाते जाते अगर समय मिलेगा तो संबलपुर के पास हीराकुद बांध है, बहुत ही बड़ा बांध है, महानदी को बांधा गया है, तो वहाँ पे भी घूमते हुए चलेंगे। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। ये होटल काले छक नाम के एक जगह में स्थित है। अब सामान रेडी हो गया, गुड़िया भी रेडी हो गई, सौम्य भी रेडी हो गया है, बाहर चला गया है। अच्छा, तो पहले से आ गया है। सौम्य और आर्या कल से जो है ना लिफ्ट में बटन दबाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये बोलता है मैं दबाऊंगा, आर्या बोलती है मैं दबाऊंगी। कल 2 बार ये दबाया था। यहीं से हम लोग भटक गए थे। देखिए अभी हम लोग किस रास्ते से वापस हो रहे हैं। आते समय हम लोग राइट कटे थे, जो कि अभी लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो यहीं पे गड़बड़ हुआ था हम लोग का। अब इधर से हम लोग को जाना है राइट। ये हम लोग का लगभग आधा घंटा खराब हो गया। हम लोग पता नहीं कौन कौन से गांव होते हुए आ गए कटक से। ये है ब्रिज और आगे 1 किलोमीटर से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, और ये है महानदी। तो हम लोग को अब पकड़ लिया है अपना सही रास्ता। शानदार दृश्य, पहाड़े, नज़ारे देखिए सामने, मन को मोह लेने वाला दृश्य। सुबह सुबह ऐसी सुंदरता देख के मन खुश हो गया। ये हमारे जसपुर जैसा दिखाई दे रहा है। हमारा जो इलाका है वो कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही पेड़ वगैरह दिखाई देते हैं, भरपूर पहाड़ दिखाई देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि महानदी के पास जो एक होटल था हम लोग वहाँ पे नाश्ता करेंगे, लेकिन वो होटल पता नहीं कब पार हुआ, पता ही नहीं चला। तो ये अर्थगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है। अर्थगढ़ पहुँचने से पहले ये एक होटल दिख गया, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। पहले कुल्हड़ चाय। भैया चाय पिलाइएगा। कुल्हड़ चाय। यहाँ से चाय है। यहाँ से चाय है। मस्त सेंट आ रहा है चाय का। अरे ये तो अपने जो दिलीप भाई भेजते हैं ना खुरमा, वही है, लेकिन उनके जैसा क्वालिटी नहीं है। मीठे के अच्छे आइटम है यहाँ पे। पिएगी यार चाय। काश हमारे बागबाहर पे भी कोई ऐसा चाय बना पाता। ऐसा चाय नहीं मिलता हमारे बागबाहर में। कैसा लगा? टेस्टी ना? जय जगन्नाथ। आलू चाप भी आ गया। तो निकल गए अब हम लोग अपनी अगली मंजिल के लिए। दोपहर के 11 बज चुके हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं अंगुल के पास। हालांकि अंगुल नहीं जाना है, 10 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को रेढ़ाखोल वाले रास्ते में सीधे चले जाना है। और सामने ये पहाड़ देखिए, एक नंबर तंबू के जैसा पहाड़। टोपी वाला पहाड़ है ना? क्या वाला? टोपी। टोपी जैसे वाला पहाड़ मस्त दिख रहा है ना। और ये बाजार लगा हुआ है छोटा सा, कंसरा हिंडोल करके इस जगह का नाम है।
और ये एक सुंदर सा गेट, भगवान की मूर्ति लगी हुई। तो अब पहुंचने वाला है वो गेट जहां से हम लोग अंदर घुस गए थे, और एक रास्ता यहाँ से अंगुल होते हुए पुरी की तरफ ले जाता है, भुवनेश्वर की तरफ। तो ये रास्ता बेस्ट है। तो पहुंच गए रेढ़ाखोल। 1:28 हो रहे हैं। रास्ते में हम लोग थोड़ा मोड़ा ब्रेक ले लिए थे चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का थकावट महसूस हो रहा था। तो चाय पीने के बाद एकदम बिल्कुल ताज़ा महसूस कर रहा हूँ अभी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सर्दी में गर्मी में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों घर में हो, नहीं कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा बहकता है महकता। 2:31 हो रहे हैं। पहुंच गए हम लोग संबलपुर, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हीराकुद बांध चले जाएं। हालांकि इधर से भी जाते हैं, सीधा चलें। तो निकल गए हैं हम लोग हीराकुद बांध के लिए। बहुत साल हो गया हम लोग हीराकुद बांध देखे नहीं है। लगभग 8-9 साल पहले हम लोग आए थे, उसके बाद अभी जाने का मौका मिल रहा है। तो इस ब्रिज के नीचे से हम लोगों को जाना है हीराकुद बांध के लिए। तो पहुंच गए हम लोग हीराकुद बांध। गाड़ी हमारी पार्किंग में लग गई है, यहीं सामने ही है बांध। सौम्या गुपचुप खाएगा? मैं भी खाऊंगी। खिलाइए। तो ये है उड़ीसा का प्रसिद्ध हीराकुद बांध। पीछे समुद्र जैसा यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीन दिखाई देने वाला है। महानदी को अगर किसी ने बांधा है तो ये वही बांध है। तो सोचिए बरसात के दिन में जब ये बांध ठसाठस भरता होगा तो कितना दिक्कत होगा यहाँ को खोलना पानी को, क्योंकि ज़्यादा खोल दिया जाए तो पूरे उड़ीसा में इसका दिक्कत हो सकता है, निचला जो हिस्सा है उड़ीसा का उधर। तो ये है देखिए बांधा हुआ महानदी का पानी, जो पूरी की पूरी तरह से समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी पानी तो नहीं के बराबर है, और ये जो आप लोगों का आवाज़ आ रहा है ये बिजली पावर प्लांट का आवाज़ है। यहाँ पे बिजली उत्पादन भी किया जाता है, ये देखिए। तो टाइम हो चुके हैं 3:31। तो शाम हो गया है, अब यहाँ से निकलना उचित होगा, क्योंकि हम लोगों को अभी भी कितने किलोमीटर बाकी है? लगभग 200 किलोमीटर तय करना है, 150 से 200 किलोमीटर। तो चलते हैं। तो यहाँ से हीराकुद बांध का नज़ारा अच्छे से दिख पा रहा है। वो जो सामने दिख रहे हैं आप लोगों को वही है गेट, जो राउंड जो दिख रहा है इस टाइप से। तो वही सब गेट इलेक्ट्रिक सिस्टम से खोले जाते हैं, मतलब उनका कोई यहाँ पे पावर बटन होगा जिसको दबाने के बाद वो गेट अपने आप खुलते हैं, और बड़े तेज फ्लो के साथ पानी वहाँ से नीचे गिरता है। जब पानी भरता है तो पीछे डैम पे जब ओवरफ्लो होने के कंडीशन पे आता है, तो उस समय जब गेट को खोला जाता है तो इतना भयंकर दृश्य बनता है इस जगह का, जो मैं पिछले बार देखा था। सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, और जो बात महानदी को बांध सकता है तो सोच लीजिए कितना भयावह होगा वो। चले चल सौम्या, चलते हैं चलो। और बांध के साइड में ये देखिए जबरदस्त पेड़ों का समूह। खाना कितना खाओगी? खाना में भूख लगा है जोर से एकदम। देखा था भाई, कड़ा सिक मिल लगा, बढ़िया होटल। संबलपुर ही मिल जाओगा नो बस झारसुगुड़ा ज़्यादा दूर हो जाओगा। तो यहाँ से झारसुगुड़ा 53 किलोमीटर, राउरकेला 172। वेलकम टू बिजू एक्सप्रेस वे। और उधर से हम लोग गए थे पुरी, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट लेना है। समय हो चुका है 4:13। तो पहुँच गए हम लोग भूषण प्लांट। झारसुगुड़ा पहुँचने वाले हैं, लगभग 15 किलोमीटर और बचा हुआ है। समय हो चुके हैं 4:42। ये देखिए स्टील प्लांट है ये। रास्ते में ये जो पुल दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखिए इसका डिज़ाइन एकदम धनुष जैसा दिखाई दे रहा है।
4:50 हो गए और हम लोग पहुंच गए झारसुगुड़ा। तो गाड़ी में बहुत देर से डिस्क है गाड़ी का, वहाँ पे चेचे का आवाज़ आ रहा है डिस्क ब्रेक में। तो शायद कहीं जो ब्रेक पैड होता है वो घिस ना गया हो, मेरे को ऐसा लग रहा है, संभावना महसूस हो रहा है। तो सामने एक शोरूम है मारुति का, एरिना, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर वो कहीं ब्रेक के जो है उस ड्रम को मार दिया तो फिर लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। पहुँच गए मारुति एरिना, यही है ना एरिना? हाँ, झारसुगुड़ा। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शोरूम के भी वर्कशॉप के बंद होने का समय हो चुका है, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। करवा दीजिए भैया चेंज। क्या लगेगा? ब्रेक पैड लगवा दीजिए ना फटाक से। थोड़ा पूरा आवाज़ आ रहा है ब्रेक पैड से। तो अपने कुपुन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा ये काम करा दे रहे हैं। अगर अभी मैं 10 मिनट भी लेट हो गया होता तो शायद दिक्कत हो जाता। तो ये है ब्रेक पैड, ये घिस गया है ये वाला हिस्सा, और क्या नहीं अगर ज़्यादा घिस जाता है तो ड्रम को मार देता है यहाँ पे। तो ये सामान लगेगा 1660 मांग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शाम को 5 बजे आने के बाद भी आप लोगों ने इतनी हेल्प कर दी, और मेरी गाड़ी जो है पूरी तरह से सुरक्षित करके आप लोग यहाँ से भेज रहे हो, इसके लिए एरिना झारसुगुड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फीडबैक किनको दे दीजिएगा सर, ये जो है ना, ये कृष्णेंदु जी। तो फाइनली हमारी गाड़ी बन के तैयार हो गई। 6 बज चुके, देखिए मतलब 1 घंटा का वक्त लग गया, अंधेरा हो गया, लेकिन बढ़िया है, बाद में बड़ा नुकसान हो सकता था। अरे हाँ हाँ, और ये अपने एक सब्सक्राइबर मित्र मिल गए हैं। नाम क्या है? माइकल डिगल। माइकल डिगल झारसुगुड़ा से, संबलपुर से। ओह संबलपुर से, चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर बहुत खुशी है। एक बार और हाथ मिला हैप्पी जर्नी सर। एकदम। अभी जा रहे घर? हाँ अभी निकल रहे हैं। वो गाड़ी एन मौके में ब्रेक पैड का दिक्कत आ गया था ना, बाकी रेडी हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, फिर मिलते हैं। कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं फिर। हैप्पी जर्नी सर, अच्छे से जाइए। बिल्कुल। तो अब गाड़ी स्मूथ चल रही है, बिल्कुल कोई चीचा चूची का आवाज़ नहीं आ रहा है, नहीं तो चरचराटे का आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा चलाने पर। हमारी पूरी की यात्रा लगभग समाप्त हो गई, मान के चलिए। अच्छा रहा पूरी का टूर, और जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि हम लोग अचानक पूरी के टूर पे हम लोग जा पाए, नहीं तो प्री प्लान कुछ भी नहीं था वैसा कि अभी निकलना है करके। जय जगन्नाथ। तो शायद आप लोगों को हमारा ये वाला पूरी का टूर अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जरूर पूरी का टूर बनाइए। जगन्नाथ देवता के आशीर्वाद के साथ साथ समुद्रानंद भी लीजिए। तो पूरी का जो हमारा सीरीज था वो यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं फिर अपनी दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो वीडियो एंड कर दिया जाए, क्यों? बिल्कुल। तो यह वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग बागबाहर से। तो देखते हैं कि टोटल हमारी पूरी की यात्रा कितने किलोमीटर की रही। इसमें हमारा यहाँ से पूरी जाना, और पूरी से चंद्रभागा, कोणार्क, धवलगिरी, उद्धवगिरी, कटक में थोड़ा मोड़ा जो हम लोग अंदर की तरफ चले, जो हम लोग हल्का सा मार्ग भी भटके। कटक से महानदी, जो मुंगेली महानदी करके जिस जगह का नाम है, वहां तक मान के चलिए कि कुछ 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुए होंगे। तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए टोटल बागबाहर की हमारी जो दूरी है अभी है 34,208। मतलब हम लोग निकले थे 33,054 किलोमीटर पे, और अभी है 34,208, मतलब 1154 किलोमीटर हमारी गाड़ी जो है कुल चली है। जब हम लोग भुवनेश्वर से पुरी जाते हैं तो किलोमीटर कुछ अलग रहता है, लेकिन जब पुरी से हम लोग वापस भुवनेश्वर आते हैं तो हम लोगों को टर्न लेते हुए आना पड़ता है, जिसमें कि आपका कोणार्क, धवलगिरी, उद्धवगिरी, चंद्रभागा ये सब शामिल होते हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि इस पे 40-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कुछ का डिफरेंस रहता होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो सभी को मिला के टोटल 1200 किलोमीटर आप मान के चलिए कि हमारी गाड़ी चलती है, जिसमें कि हम लोग अंगुल से पुरी का हाईवे छोड़ दिए थे, वो कुछ अंदर की तरफ से गए थे अर्थगढ़ होते हुए। तो टोटल पुरी की दूरी बागबाहर से 1200 किलोमीटर।